अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाएंगे नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। नील बोहर जो है उसने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स की, उसके बेसिस पे जो उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पीछे के लेक्चर में हमने रदरफोर्ड और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल से पढ़ा। फिर रदरफोर्ड के जो मेन पॉइंट्स थे, उस पर जो डिफेक्ट्स थे वो भी हमने पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया। पीछे के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो उन डिस्क्रिपेंसीज या डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने अपना कंसेप्ट पेश किया, अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इन 1913 नील बोहर प्रेजेंटेड अ न्यू मॉडल थ्योरी, अ न्यू एटॉमिक थ्योरी टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोहर कंसिडर्ड हाइड्रोजन एटम एज ए मॉडल। बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा एटम यूज़ किया? एटम, हाइड्रोजन एटम को यूज़ किया। द एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। और नील बोहर ने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बेसिस पे उसने जो रिजल्ट्स किए, जो एजम्पशंस किए, वो नीचे है। नंबर फर्स्ट हमारे साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड शेल और ऑर्बिट्स। इसने शेल्स या ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनके अपने फिक्स शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें हमारे साथ न्यूक्लियस है, इसको मैंने एन के नाम से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट शेल्स मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें रिवॉल्व करते हैं। इसने ये एक कंसेप्ट दिया। नंबर फर्स्ट इसका ये एजम्पशन था। फर्स्ट एजम्पशन क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी। हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होता है। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। नंबर सेकंड एजम्पशन उसका क्या था? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक किसी भी ऑर्बिट में वो क्या होते हैं? वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे। मतलब हमारे साथ न्यूक्लियस से जितना ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ फर्स्ट शेल का डिस्टेंस ये हो गया, दूसरे शेल का डिस्टेंस हमारे साथ ये हो गया। ये देखिए आप लोग, ये ग्रीन में आप लोग देख सकते हैं। थर्ड शेल का इस तरह से हो गया। फोर्थ शेल अगर होगा तो उसका और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस बढ़ता है, इसको मैं D1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं D2, इसको मैं D3। तो अगर D1 को आप लोग देखें तो वो लेस है D2 से, D3 वो D2 D3 से लेस है। तो हमारे साथ जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो उतनी हमारे साथ एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब एनर्जी कब ज़्यादा होगी? एनर्जी विल बी मोर इफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज़ मोर। यानी अगर ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हमारे साथ ये एनर्जी जो है ये भी ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को थोड़ा दोबारा देखिए। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से होगा, मतलब हायर शेल में होगा, तो द हायर विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा का मकसद ये है कि और अगर जितना कम एनर्जी लेवल में होगा तो उतनी एनर्जी कम होगी। नंबर थर्ड हमारे साथ क्या है? एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन आर रिजॉल्व इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स दे डू नॉट लूज और गेन एनर्जी, i.e. एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, इसका क्या मकसद है? फ़र्ज़ करिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी शेल में घूम रहा है, सही है, ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकंड शेल में होगा, उस वक़्त तक इसकी एनर्जी जो है हमारे साथ क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये बात इसने की। ये हमारे साथ यहाँ पे एक डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। उसमें हमने कहा था कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा हो तो उसको चाहिए कि वो एनर्जी एमिट करे। तो वो पॉइंट को कवर करने के लिए यहाँ पे इसने ये बात की कि हमारे साथ जितना इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल में रहता है जितनी देर तक, तो उसका एनर्जी जो है हमारे साथ क्या होगा? उसकी एनर्जी हमारे साथ कांस्टेंट रहेगी, वो हमारे साथ एनर्जी लॉस नहीं करेगा। दोबारा से इस तरह पॉइंट को देखिए। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स दे डू नॉट गेन और लूज एनर्जी, आई एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो ये बात की इसने। नंबर फोर्थ में हमारे साथ क्या था? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। एक और बात इसने की कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ये फ़र्ज़ करिए फर्स्ट हमारे साथ एनर्जी ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो इसमें लोअर एनर्जी ऑर्बिट जितना हमारे साथ
न्यूक्लियस के करीब होगा तो वो एनर्जी ऑर्बिट जो है वो कम होगा, मतलब फर्स्ट की एनर्जी कम है, उसके बाद सेकंड की उससे ज़्यादा है, थर्ड की उससे ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट में, मतलब फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है इसने जंप किया किस में, सेकंड शेल में, तो इसका क्या मकसद हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्ब की एनर्जी को। अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो ये लोअर से हायर में जंप करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है फ़र्ज़ करें, इसने एनर्जी रेडिएट की, इससे एनर्जी खारिज होगी, मतलब ये हो गया, तो ये जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर में, मतलब ये 3 में था तो ये 2 में जंप करेगा। ये बात उन्होंने की। ये क्या, दोबारा से इसको देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जब हायर से लोअर में जाता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रेडिएट होती है, इट रेडिएट्स एनर्जी। एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, और जब ये लोअर से हायर में जंप करता है तो मतलब ये कि ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, सो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। और द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स इज़, दोनों में एनर्जी डिफरेंस किस तरह से मालूम कर सकते हैं, डेल्टा ई से। डेल्टा ई हमारे साथ E2 माइनस E1 होगा। E2 हमारे साथ क्या है, E2 हमारे साथ, और ये फर्दर किसके बराबर है, एच न्यू, जिसको न्यू बोलते हैं। एच हमारे साथ प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, इस आगे पेज में इसको इसकी वैल्यू गिवन है, एच इज इक्वल प्लैंक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ 6.6262 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स, इसकी वैल्यू है। न्यू हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। E1 क्या है हमारे साथ, लो एनर्जी ऑर्बिट की, मतलब कम वाला एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी, और E2 हमारे साथ हायर एनर्जी ऑर्बिट है। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी डिफरेंस है, तो डेल ई से हम इसको E2 माइनस E1 और एच न्यू इसके बराबर है। तो दो शेल्स के दरमियान आप लोग एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उन एनर्जी ऑर्बिट्स की वैल्यूज़ दे के। नंबर 5 में हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। एक और बात इसने की कि ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल फ़र्ज़ करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इन शेल्स में मौजूद होंगे। इसने ये बात की, इन शेल्स के बीच में कहीं यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, इन प्रॉपर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और इन बिटवीन देम नहीं मौजूद होंगे। तो ये बात भी इन्होंने की, क्या, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। 6 नंबर पॉइंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम mvr के बराबर होता है फिर इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2π। एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ ले, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस लेक्चर्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो इसका मोमेंटम कौन सा है, इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है, और वो किसके बराबर होता है, mvr के बराबर होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा h डिवाइडेड बाई 2π के इंटीग्रल मल्टीपल के। तो h डिवाइडेड बाई 2π के इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे n लिखा जाता है, और n हमारे साथ क्या होता है, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल मतलब किस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अगर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो यहाँ पे हमारे साथ n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेकंड शेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, थर्ड शेल की तो 3 लिखेंगे, एंड फर्दर ऑन। तो हमारे साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2π। यहाँ पे फिर हम n लिख सकते हैं, NH डिवाइडेड बाई 2π। तो एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2π। mvr इक्वल्स NH डिवाइडेड बाई 2π। इनकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कि n हमारे साथ क्या है, नंबर ऑफ शेल है 1 2 3 4। m क्या है हमारे साथ, इसमें m हमारे साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हमारे साथ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हमारे साथ रेडियस है इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और हमारे साथ ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और हमारे साथ क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये वाला r जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये हमारे साथ रेडियस हो जाता है। तो ये रेडियस कितना है, और फाई हमारे साथ तो 3.14 इसकी वैल्यू है, और h हमारे साथ क्या है, h हमारे साथ प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये वैल्यूज़ है, यहाँ पे फर्स्ट शेल की, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और इन शेल्स को k l m इस तरह से k से स्टार्ट होते हैं, ये जो मेन शेल्स है, m n फर्दर गो ऑन। n के लिए n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, इस तरह यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है।
तो ये हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम की बात हो गई कि एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो एम यू आर हमारे साथ बराबर है NH डिवाइडेड बाई 2 और एम यू आर हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम है। फिर आगे द ऑर्बिट्स डिफाइंड बाय बोहर इज आल्सो कॉल्ड शेल और एन एनर्जी लेवल, इसको शेल्स भी बोला जाता है और एनर्जी लेवल्स भी बोले जाते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स, इनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है KLMN एंड सो ऑन। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन K शेल n=1 हैव द लीस्ट एनर्जी एंड इट्स नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि न्यूक्लियस के करीब जो शेल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इस तरह से L के लिए n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखें n की वैल्यू 2 है। n एज द नेक्स्ट शेल विच इज़ हायर इन एनर्जी देन K शेल एंड सो ऑन। और मतलब ये कि K की एनर्जी जो है ये लेस है L से, L की एनर्जी लेस है M से, M की एनर्जी लेस है N से। मतलब ये लोअर एनर्जी है, इसके बाद ये थोड़ा हाई है, इससे ये हाई है, इससे ये हाई, आगे चलते जाओ तो जितना आगे जाएगी आप लोग उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये जो था हमारे साथ नील बोहर का कंसेप्ट था, नील बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जो कि एटॉमिक थ्योरी नील बोहर ने पेश की डिस्क्रिपेंसीज को कवर करने के लिए, डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।